नमस्कार। आज हम एक बेहद दुर्लभ, खूबसूरत और कह सकते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रत्न पर बात करेंगे, टेंजनाइट। जी बिल्कुल। ये जानकारी टेंजनाइट दुर्लभता, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का रत्न नाम की एक लेख पर आधारित है। हमारा मकसद है इस अनोखे रत्न के जो मुख्य पहलू हैं, उन्हें समझना। हाँ। सोचिए जरा, एक ऐसा रत्न जो दुनिया में सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो भी तंजानिया में किलिमंजारो पहाड़ के पास। वाकई कमाल है। चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। जरूर। हाँ, पर एक बात पहले साफ कर दें, ये चर्चा सिर्फ जानकारी के लिए है। कोई भी रत्न पहनने से पहले भाई विशेषज्ञ की सलाह बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये टेंजनाइट आखिर है क्या चीज? जैसा मैंने कहा, ये एक बहुत ही दुर्लभ कीमती रत्न है। रंग इसका नीले से लेकर बैंगनी तक, और ये पारदर्शी नहीं, मतलब अर्ध पारदर्शी होता है। जी, ट्रांसलूसेंट। हाँ, ट्रांसलूसेंट। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो है इसका रंग बदलना। प्लियोक्रोइज्म कहते हैं इसे, है ना? जी हाँ, प्लियोक्रोइज्म। अलग अलग रोशनी में देखो तो कभी नीला दिखेगा, कभी बैंगनी, कभी हल्का भूरा सा भी। ये तो जादू जैसा है। वैज्ञानिक तौर पे इसे ब्लू ज़ोइसाइट कहते हैं, सही? बिल्कुल। ये ज़ोइसाइट मिनरल की ही एक नीली बैंगनी किस्म है और इसका इतिहास भी देखा जाए तो काफी नया है। 1967 में ही तो इसकी खोज हुई। अच्छा, बस इतना नया? हाँ, और मशहूर ज्वेलरी ब्रांड टिफनी एंड को ने इसे दुनिया के सामने पेश किया और तंजानिया देश के नाम पर इसे टैंजनाइट नाम दिया। वाह, टिफनी ने? जी, और सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है कि ये मिलता सिर्फ एक ही जगह है, तंजानिया की मैरलानी पहाड़ियों में, बस वहीं, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। सिर्फ एक जगह? हाँ। ये तो इसे बहुत ही ज्यादा दुर्लभ बना देता है। हाँ, एक्चुअली ये हीरे से भी ज्यादा दुर्लभ माना जाता है इसी वजह से। इसकी ये सीमित उपलब्धता ही इसे इतना खास और कीमती बनाती है। और सुनने में आया कि शायद ये भंडार भी। हाँ, विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका जो प्राकृतिक भंडार है वो अगले शायद 20-30 सालों में खत्म भी हो सकता है। अरे बाप रे। जाहिर है इससे भविष्य में इसकी दुर्लभता, इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। अब अगर ज्योतिष और आध्यात्मिक पहलू की बात करें तो लेख कहता है इसे शनि, गुरु और नेपचून ग्रहों से जोड़ा जाता है। हालांकि ये पारंपरिक नवरत्नों में तो नहीं है। जी, ये नया है उस लिहाज से। हाँ, पर आधुनिक और आध्यात्मिक ज्योतिष इसे बहुत शक्तिशाली मानते हैं। खासकर कुंभ, मीन, धनु और तुला राशि वालों के लिए इसे फायदेमंद बताया गया है। जी, और इसके मुख्य कथित लाभों में जैसे मानसिक शांति देना, आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाना, ये सब शामिल है। खास तौर पर इसे थर्ड आई मतलब आज्ञा चक्र, हाँ, आज्ञा चक्र, और क्राउन चक्र यानी सहस्रार चक्र, इन्हें सक्रिय करने वाला माना गया है। कहते हैं कि ये ध्यान लगाने में, हायर स्टडीज में और क्रिएटिविटी में भी मदद करता है। आपने ये फायदे गिनाए। क्या लेख में इसका कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण बताया गया है कि ये ऐसा क्यों कर पाता है? देखिए, वैज्ञानिक तौर पर तो ये कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट है। इसकी कठोरता मोज स्केल पर 6.5 से 7 के बीच होती है। अच्छा। मतलब ये कि गहनों के लिए ठीक ठाक मजबूत है, पर उतना नहीं जितना हीरा या नीलम। तो थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है इसे। हाँ, खरोंच वगैरह से बचाना पड़ता होगा। बिल्कुल। और आध्यात्मिक मान्यताओं की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो ऊर्जा है, इसका वाइब्रेशन, वो थकान, तनाव कम करने में और मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में, लेफ्ट और राइट ब्रेन में संतुलन बनाने में मदद करती है। अच्छा। इससे स्पष्टता और शांति मिलती है। अच्छा, तो मतलब इसकी केमिस्ट्री और आध्यात्मिक गुण कहीं ना कहीं जुड़े हुए लगते हैं, खासकर वो आज्ञा और सहस्रार चक्र वाली बात। जी, ऐसा माना जाता है। इसे पहनने के तरीके के बारे में क्या सुझाव है लेख में? पहनने के लिए चांदी, सफेद सोने या प्लैटिनम में, उंगली में मध्यमा या तर्जनी, और दिन शनिवार या गुरुवार का। साथ में मंत्र जाप का भी सुझाव है। लेकिन सबसे जरूरी है असली टेंजनाइट की पहचान करना। इसका रंग बदलना, वो प्लियोक्रोइज्म, एक बहुत बड़ा संकेत है। हाँ, वो तो है ही। और असली रत्न में अक्सर अंदर हल्के प्राकृतिक धारियां या कण मतलब इंक्लूजन्स दिखते हैं, जबकि नकली रत्न जो कांच या सिंथेटिक होते हैं वो एकदम साफ, परफेक्ट दिख सकते हैं और हल्के रंग के भी। सही बात है। तो हमेशा किसी प्रमाणित लैब जैसे IGI या GI की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए खरीदते समय। ये बहुत जरूरी बात बताई आपने। और क्या कोई सावधानियां भी हैं, किसे नहीं पहनना चाहिए? हाँ, लेख में जिक्र है कि जिनकी कुंडली में शनि या गुरु बहुत ज्यादा प्रबल हों या फिर गर्भवती महिलाएं, उन्हें पहनने से पहले किसी अच्छे विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ठीक है। वैसे इसे अंगूठी के अलावा लॉकेट के रूप में
या सिर्फ मेडिटेशन स्टोन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के टेंजनाइट वाकई दुर्लभता, खूबसूरती और एक तरह की आध्यात्मिक गहराई का अनोखा मेल है। ये उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो जीवन में थोड़ी स्पष्टता, शांति और खुद को बेहतर समझने की राह पर हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है कि रत्न सिर्फ बाहरी सुंदरता की चीज नहीं होते जैसा माना जाता है, उनकी ऊर्जा का भी असर होता है। तो किसी ऐसी चीज से जुड़ना जो इतनी दुर्लभ है, इतनी भूगर्भीय रूप से विशिष्ट है, जो पृथ्वी पर सिर्फ एक ही कोने में मिलती है, इसका क्या मतलब है हमारे लिए? क्या इसकी ये सीमितता, इसके बाजार मूल्य से परे, इसे हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण या गहरा बना देती है? ये एक विचार करने लायक सवाल है। बहुत दिलचस्प सवाल, सोचने पर मजबूर करता है।